वो आपके लिए उतनी ही जरूरी होनी चाहिए जितनी की जरूरी आपके लिए सांस लेना है। आपके लिए जितना जरूरी ब्रीदिंग करना है, अगर उतना ही जरूरी अगर आपका वो एम भी हुआ, इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर और यू वांट टू बी एन इंजीनियर, आपके लिए वो उतना ही जरूरी है जितना की सांस लेना, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सक्सेसफुल होने का सबसे पहला मंत्र है। देखिए हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम पढ़ने बैठते हैं, बुक आपके सामने, आप फिजिकली वहां प्रेजेंट हो लेकिन मेंटली प्रेजेंट ही नहीं हो। करना पड़ रहा है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स रखे गए थे न्यूजीलैंड टूर के लिए, उनका 27 लाख का सिर्फ बिरयानी का बिल बन रहा है। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि इस टूर के लिए पाकिस्तानी आर्मी के साथ साथ 500 पुलिसकर्मी लगाए गए थे। अब बताओ और क्या करे पाकिस्तान। फिर भी न्यूजीलैंड लास्ट टाइम पे छोड़ के चला गया। एक तो कंगाली, ऊपर से आटा गीला। गाइस आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। और अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो आप समझ लेना कि आपका दिमाग बहुत ही तेज चलता है। सवाल यह है कि रोहन मई में पैदा हुआ लेकिन उसका जन्मदिन जून में आता है। अब ये कैसे संभव है, यही आपको बताना है। कोई जल्दी नहीं है, आराम से वीडियो को पॉज कर लो, आराम से सोच लो और सोचने के बाद वीडियो को वापस से प्ले करना, मेरे आंसर से मैच करना और फिर चैट सेक्शन में लिखना कि आपने सही बताया था या गलत। पॉज कर लिया, सोच लिया, मैं बताऊं तो चलो सुनो। रोहन मई में पैदा हुआ था। मई यूपी के हाथरस डिस्ट्रिक्ट की एक जगह का नाम है और वो जून में जन्मदिन अपना बनाता है। तो सही तो है, मई में पैदा हुआ और जून में जन्मदिन आता है। सही है ना गाइस। ऐसे अमेजिंग सवालों के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं, भयंकर तूफान आ रहा है और आप अचानक से बस स्टैंड के सामने से निकलते हैं और वहां पर 3 लोग खड़े हैं। पहली एक बूढ़ी औरत जिसे तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत है। दूसरा वो आदमी जिसने कभी जिंदगी में आपकी जान बचाई थी। और तीसरा वो व्यक्ति जिसे आप जीवन साथी बनाना चाहते हैं। अब अगर आपकी कार में सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह हो तो आप किसे बिठाएंगे, ये सवाल है। आराम से वीडियो को पॉज करिए और फिर जवाब दीजिए। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। देखिए बहुत सिंपल है। आप उस व्यक्ति को कहेंगे जिसने आपकी जिंदगी बचाई थी कि वो कार चलाए और उस बूढ़ी औरत को हॉस्पिटल लेके जाए और आप अपने जीवन साथी के साथ बस स्टैंड पर वेट करेंगे उसी व्यक्ति का, ताकि वो वापस आए और आपको लेकर जाए। गाइस ऐसे अमेजिंग प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो 1980 की जब महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अमलनेर गांव में रहने वाले मोहम्मद अनवर के पिता की अचानक से मौत हो गई। उनकी मौत के बाद पीछे जायदाद में एक खेत था जिसे मोहम्मद अनवर के अलावा 3 भाइयों में बराबर से बांट दिया गया। लेकिन मोहम्मद अनवर ने उस जमीन के टुकड़े को 80,000 रुपए में बेच दिया और एक ब्रोकर सतीश शाह के कहने पर 10,000 रुपए विप्रो कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए और 100 शेयर्स विप्रो कंपनी के खरीद लिए। 1980 में किया गया यह इन्वेस्टमेंट आज 40 साल बाद 1500 करोड़ रुपए में बदल चुका है, जिसमें से 200 करोड़ रुपए तो सिर्फ डिविडेंड के तौर पे मोहम्मद अनवर को मिले हैं। गाइस ये है पावर इन्वेस्टमेंट की। आपने शेयर मार्केट के बारे में तो जरूर सुना होगा, जैसे कि इंडिया के शेयर मार्केट्स हैं BSE एंड NSE और उसी तरह से यूएस के शेयर मार्केट को नैस्डैक कहा जाता है। पर मेरा सवाल यह है कि दुनिया का सबसे महंगा शेयर कौन सी कंपनी का है और वो कितने का है, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। दुनिया का सबसे महंगा शेयर बर्कशायर हैथवे कंपनी का है, जो कि खुद दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की कंपनी है। और इसका शेयर प्राइस सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे। बर्कशायर हैथवे क्लास ए के एक शेयर का प्राइस $4,30,000 है, यानी कि रुपए में ये लगभग 3.5 करोड़ रुपए होता है। गाइस इंडिया में बाय द वे सबसे महंगा शेयर MRF कंपनी का है, जो कि लगभग 78,000 रुपए के करीब है। आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, जिसका नाम था पेप्सी नंबर फीवर। और इसी कॉन्टेस्ट की वजह से फिलीपींस में दंगे भड़क गए थे और 5 लोगों की मौत हो गई थी। कैसे, चलिए जानते हैं। एक्चुअली पेप्सी के इस कॉन्टेस्ट के मुताबिक पेप्सी बोटल्स कैप के नीचे अलग अलग नंबर लिखे होने थे। फिर टीवी पर एक लकी ड्रॉ निकलना था और जो भी उसे जीतता उसे 1 मिलियन यानी कि 10 लाख मिलने थे। जब ड्रॉ निकाला गया तो नंबर था 349, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक की वजह से यही नंबर 8 लाख पेप्सी कैप्स के नीचे छपा हुआ था, यानी कि 8 लाख के करीब लोगों को पेप्सी को 10-10 लाख देने थे। पेप्सी तो दिवालिया हो जाती। और इसी इनाम के चक्कर में लोगों ने पेप्सी के खिलाफ मोर्चे निकाले और उसी वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। बिजनेस में छोटी सी गलती कभी कभार बहुत ही भारी साबित होती है। गाइस आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो नंबर फीवर। और इसी कॉन्टेस्ट की वजह से फिलीपींस में दंगे भड़क गए थे और 5 लोगों की मौत हो गई थी। कैसे, चलिए जानते हैं। एक्चुअली पेप्सी के इस कॉन्टेस्ट के मुताबिक पेप्सी बोटल्स કાલ રાતે મારા બેડ ઉપર કોણ છોકરી લઈને આવ્યું તું? એકય ભણનો છોડીઓ બોલતો નથી.
કોણ લઈ આવ્યું તું ઈ? પણ કાળિયા થયું છે હું ઈ તો કે. છોકરીઓ એની ચડ્ડી ભૂલી જાય છે, પછી મારે હું એની ભેગી કર્યા રાખવાની આખી જિંદગી? મારી પાસે માલ નથી તો હું મારે બીજાની ચડ્ડીઓ હકેલવાની? કાળિયા તને માલ મળી જાય, ટેન્શન ના લે. માલની વાત નથી, રાત પડે એટલે બધાયને બે પગ વચારે દુનિયા દેખાવા માંડે છે, અને પાછા કેવા કેવા જદ્દલના માલ લઈને બેહી ગયા છે. આ લંડનું મોઢું ગધેડાની ગાંડી જેવું છે તોય ત્રણ માલ ફેરવે છે, અને ઓલી પાછી એમાં એના ગાલે કિસ કરશે. થૂ! અને આના આખા ખાનદાનમાં કોઈ નાતું નથી તોય એની માને ઈ માલ ફેરવે છે. વાહ! અને તારી પાસે તો ટટુડું જ નથી તોય તું માલ ફેરવસ. આંગળી તારી ગાંડમાં કર, અને આ છક્કો હોતોય માલ ફેરવે છે. છક્કો તારો બાપ હઈશે, વાકો વૈર એટલે હમણાં ખબર પડશે કોણ છક્કો છે ઈ તો. जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि जोनी लीवर का नाम जोनी लीवर था ही नहीं. उनका एक्चुअल नेम था जोनी प्रकाशा राव जानूमाला, पर उनका नाम फिर जोनी लीवर कैसे पड़ा? देखिए, संघर्ष के दिनों में जोनी लीवर हिंदुस्तान लीवर कंपनी में एक फैक्ट्री के अंदर काम किया करते थे, और उनके एक एनुअल फंक्शन में उन्होंने मिमिक्री की थी, और उसके बाद से लोग उन्हें जोनी लीवर कह के पुकारने लगे थे. गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक. मिलता है अगली वीडियो में. कि बैठने की सीट ढंग से मिल जाए वही बड़ी बात है, लेकिन सऊदी अरेबिया में जब बच्चों का एग्जाम लिया जाता है तो वहां की रॉयल सर्विस देख के आप लोग हैरान रह जाओगे. वहां के बच्चों को एग्जाम टाइम पे पानी के साथ साथ चॉकलेट, आइसक्रीम, सैंडविच, नैपकिन्स, चाय, ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती हैं. क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में कभी एग्जाम टाइम पे ऐसा कुछ होगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे ही फनी फैक्ट्स के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा. मिलता है अगली वीडियो में. तो कईयों को नहीं. तो अगर आप अपने घर से छिपकलियों को भगाना चाहते हैं तो कुछ घरेलू उपाय ध्यान से सुनिएगा. नंबर 1, प्याज की गंध छिपकली को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती. छिपकली प्याज की गंध से तुरंत भाग जाती है. नंबर 2, छिपकली मोर के पंख से काफी ज्यादा डरती है. ऐसे में छिपकलियों को भगाने के लिए आप मोर के पंख को दीवार पर या गुलदस्ते में डालकर रख सकते हैं. नंबर 3, मोर के पंख के अलावा छिपकलियां अंडे के छिलके से काफी ज्यादा डरती हैं. आप अंडे के छिलके का प्रयोग करके भी छिपकलियों को भगा सकते हैं. एंड नंबर 4, नेफ्थलीन की गोलियां, जो कि अच्छी कीटनाशक होती हैं. इन गोलियों का इस्तेमाल भी आप छिपकलियों को भगाने के लिए कर सकते हैं. गाइस, आपको ये तरीके कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक. मिलता है अगली वीडियो में. यस देखिए बच्चों, नलिन खंडेलवाल 701 नंबर आए, पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स हैं. तो बच्चे ने सबसे पहले, अगर आपने उनकी इंटरव्यू देखी होगी बच्चे, और मैं हमेशा ये कहती हूं, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, राइट? कभी अगर हमें कोई शॉर्टकट पता होता, अगर हमें कोई नुस्खा आता होता कि ये 4 सवाल कर लो, ये 2 किताबें पढ़ लो और आपका हो जाएगा, तो हम शायद सबसे पहले आपको वो नुस्खा और वो किताब देते. देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, राइट एवरीबॉडी? तो मेहनत तो करनी है. कई लोग देखो बच्चों, जो हो सकता है आप 1 घंटे में करो, आपके साथ वाला कोई और वो 1.5 घंटे में करे, और कोई और भी हो सकता है जो वो सिर्फ आधे घंटे में करे. सो देयर इज नेवर अ वन मॉडल जो सबको सूट करे. बट जो मैं हमेशा कहती हूं, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी बहुत जरूरी है. टाइम टेबल मैं आपको ऐसे बनाकर नहीं दे सकती टेलर मेड. मैं 3 चीजें आपको बताती हूं, उन 3 चीजों के हिसाब से आप अपना टाइम टेबल खुद बनाइएगा. पॉइंट नंबर 1, यू हैव टू क्लॉक इन. आपको कम से कम 6 से 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा. वो सेल्फ स्टडीज है, आपके स्कूल, आपकी ट्यूशंस, आपकी क्लासेस के अलावा दिस हैज टू बी योर सेल्फ स्टडी व्हिच हैज टू इंक्रीज बाय द टाइम यू गोट क्लोज टू द एग्जामिनेशन. ये तभी होगा या लेट नाइट पढ़िए या अर्ली मॉर्निंग पढ़िए. हो सकता है मैं बोलूं कि आप लेट नाइट पढ़िए पर आप अर्ली मॉर्निंग पर्सन है. सो एनी वन पीरियड ऑफ टाइम, आइदर लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग. पॉइंट नंबर 1, यू विल हैव टू गेट अप. नंबर 2, कभी कोशिश मत करिए कि आप तीनों सब्जेक्ट्स एक दिन में करेंगे. हम यहाँ 8, 9, 10 के सिलेबस की बात नहीं कर रहे हैं. वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन लाइक नीट एंड एम्स. हम एक दिन में मैक्सिमम 2 और ज्यादा डिटेल में एक ही सब्जेक्ट कर सकते हैं. ऑब्वियसली अगर एक सब्जेक्ट में आप थोड़े बोर हो रहे हैं, आपको कंटिन्यूअस लग रहा है, मोनोटोनस लग रहा है, तो आप सेकंड सब्जेक्ट पिक कर सकते हैं. पर आप चाहें कि अगर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों एक दिन में कर लूंगा, नहीं होगा. एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जो आपका टाइम कंजर्व करेगा इज नोट मेकिंग.
वो नोट मेकिंग की मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ। एनसीईआरटी बुक यू हैव टू स्टडी इन डिटेल, इट इज योर बाइबल। येलो पेजेस आते हैं, स्टिक ऑन नोट्स आते हैं, आप ट्रूमैन्स एलिमेंट्री से एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, आप हमारे साथ क्लास में एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, आपने अरिहंत में 250 क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको 4 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले, दोज एक्स्ट्रा पॉइंट्स यू राइट इट ऑन द येलो पेजेस और स्टिक ऑन and place it on your NCERT so that at the end जब आपको रिवाइज करना है, NCERT तो आपको रिवाइज करनी है, और हर पेज पे अगर आपके 1 या 2 येलो स्टिक-ऑन्स लगे हुए हैं, it becomes so much more easy। आपको तब लास्ट मोमेंट तीनों चीजें रिवाइज नहीं करनी है। सो इन तीनों पॉइंट्स के बेसिस पे प्लीज गो अहेड एंड मेक योर टाइम टेबल। यस, में सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके दांतों का होता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान से इस पिक्चर को देखिएगा। जब सबसे पहले आपने इस पिक्चर को देखा तो आपकी नजर सबसे पहले किस चीज पर गई? ऑब्वियसली इस बीच वाले आदमी की स्माइल पर गई होगी, क्योंकि उसका एक दांत नहीं है। पर क्या आपने गौर किया कि इसी आदमी की एक आईब्रो भी नहीं है? गाइस, आपने आईब्रो पर गौर तक नहीं किया। इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले किसी की नजर आपकी स्माइल पर पड़ती है। इसीलिए अपने दांतों को संभाल के रखिएगा, क्योंकि यही आपकी स्माइल को और खूबसूरत बनाता है। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। 10 रुपए कमाओगे, लेकिन तुम सोचोगे मैं करोड़पति बनूंगा, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा, मैं बहुत पैसे वाला बनूंगा, तो कम से कम यार तुम 1000पति तो बन ही जाओगे इस सोच के साथ। नहीं, 1000 तो लखपति तो बन ही जाओगे, मैं ज्यादा बोल दिया, कम बोल गया। सो इफ यू से ना शिद्दत के साथ मैं करोड़पति बनूंगा, तो कम से कम लखपति तो बन ही जाओगे। पर यही कहानी है ना, अगर तुम सोचोगे अगर मैं नीट की तैयारी करूंगा तो भाई साहब बोर्ड एग्जाम तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन तुम बोले मैं बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करूंगा तो तुम्हारे मुश्किल से कितने आएंगे? 50-60%। लेकिन मेरे तो 50-60% आ जाए बहुत है, तो तुम फेल हो जाओगे। सो अपना टारगेट बढ़ाओ यार। से योरसेल्फ मैं नीट एग्जाम में टॉप करूंगा, गारंटी देता हूं तुम बोर्ड के एग्जाम में 90% से ज्यादा नंबर बना लोगे। सब अंदर वाली बवाल की कहानी, अंदर में बवाल होना चाहिए, बवाल अंदर से, समझ रहे हो, तांडव आना चाहिए अंदर से। ऐसी क्या चीज है जो मैं नहीं कर सकता? समझ में आता है? एटीट्यूड 2 तरह का होता है। एक तरह का ये चीज मैं नहीं कर सकता, और दूसरा होता है ये ऐसी क्या चीज है जो मैं नहीं कर सकता। और दूसरे एटीट्यूड वाला जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। समझ में आ गया? और ऐसे एटीट्यूड वाले ही कहलाते हैं क्या? A² के लॉयन। पहचान नहीं रह जाती, वो सिर्फ एक बॉडी, एक मृत शरीर बन के रह जाता है। लोग फिर सिर्फ इतना ही कहते हैं कि इस बॉडी को उठाओ, इस बॉडी को शमशान लेकर जाओ, तब कोई आपका नाम तक नहीं लेता। और मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। तो जब ऐसे ही मरना है एक दिन, तो टेक अ चांस। वो काम करो जो आप करना चाहते हो। हंसो जब तक पेट में दर्द ना हो जाए। डांस करो, चाहे आप उसमें कितना भी खराब क्यों ना करते हो। स्टूपिड पोजेस बना के फोटोज लो। बी लाइक अ चाइल्ड मैन। याद रखो, मरना सबसे बड़ा लॉस नहीं है जिंदगी का, बल्कि जब आप जिंदा थे तब आपने अपने सपनों को और अपने आप को मार डाला, वो है सबसे बड़ा जिंदगी का लॉस। तो अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करो। गाइस, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। पहचान नहीं रह जाती, वो सिर्फ एक बॉडी, एक मृत शरीर बन के रह जाता है। लिपि तो कैसे होगा ये काम, तो मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, स्टडी इन अ ब्राइटली लिट रूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देखो, नींद क्यों आती है? कभी सोचा है? नींद इसलिए आती है क्योंकि हम लोगों, मतलब क्या होता है कि अंधेरे, आपको पता है अंधेरे रूम में ज्यादा आसानी से नींद आती है, रोशनी आंखों में जा नहीं रही होती है, तो हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। ठीक है? सो अगर आप लोगों को नींद नहीं लेनी और अच्छे से पढ़ना है, तो आप ऐसे रूम में बैठ के पढ़ाई करो जहां पर अच्छी खासी रोशनी हो। सिंपल तरीका है, जितना अच्छा लाइट होगा आपके रूम के अंदर, उतना ही आपको लेस स्लीपी फील होगा। मतलब आप कम सोओगे यार, ये फॉर श्योर है। ये पहला वाला ट्रिक हो गया, सबको पता है ये बात तो। और एक कॉमन सेंस है, आपको भी पता है किसी को जगाना तो क्या करते हो, फटाफट से लाइट ऑन कर दो। दूसरा क्या है? अवॉइड हैवी मील्स बिफोर स्टडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सबको पता है। कई लोगों की आदत होती है, मतलब पढ़ने जा रहे हैं, कचर कचर पचर पचर कुछ भी खा लिया फटाफट से। अरे यार, जब आप बहुत सारा कुछ खा लेते हो, ओबेसिटी अपने आप आने लगती है। आप लोगों को यॉर्निंग होने लगेगी, आप उबासी लेते लेते मतलब पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अपने मील को पहले तो मैनेज करो। आपको बहुत सारा एक साथ नहीं खाना है। जरा समझिए, जब आपको एनर्जी की जरूरत हो तो आप टुकड़ों में खाने को खाइए, और बहुत सारा एक साथ मत खाइए। और नाइट स्टडी के लिए तो स्पेशली बोल देता हूं, जो लोग नाइट स्टडी करते हैं,
या 1 बजे तक जागते हैं, तो उनको तो जो 7-8 या 9 बजे, आज 7-8 बजे खाना खा लो और 9 बजे के बाद तो खाना खाना ही नहीं चाहिए उन बच्चों को। तो टॉपर बच्चे को देखोगे ना तो वो रात में बड़ा हल्का खाना खाता है ताकि उसे लंबे समय तक वो रात में लॉन्ग टाइम पे स्टडी कर सके। समझ में आता है? तो आप लोग जितना हल्का खाना खाओगे उतना अच्छा आपके लिए। अगर आप बस कचर कचर खाते ही रहोगे तो फिर ओबेसिटी तो आएगी आएगी। ठीक है, सो प्लीज टेक लाइट मील्स, ईट सम नट्स व्हाइल स्टडीइंग। आप जब अपने टेबल पे बैठे पढ़ाई करने के लिए तो अपने साथ कुछ थोड़े बहुत आप ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो। ड्राई फ्रूट हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते तो लीव इट, आप मूंगफली लेके आओ। मूंगफली और चना एक ऐसी चीज है जो आपके दिमाग को भी तेज करती है और आपको हेल्प करेगी, आपको सोने नहीं देगी। समझ में आता है? तीसरा, ड्रिंक इनफ वाटर। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को नींद ना आए, एक बात देखिए, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी टेबल पे ना छोटी सी कैटली, ये जो बॉटल लेके रखते हैं। जब भी थोड़ा बहुत नींद आने लगती है एक घूंट पानी पी लिया, जब भी थोड़ा बहुत नींद आने लगती है एक घूंट पानी पी लिया। तो एक घूंट पानी पीने से ना आपकी जो नींद की जो प्रॉब्लम है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। इज दिस क्लियर? तो आप लोग प्लीज ध्यान रखो, अपने जो भी टेबल है, स्टडी टेबल, उसके साथ में एक बोतल लेके रखो। चौथा नंबर पॉइंट, अवॉइड कंफर्टेबल स्पेस। अगर आप लोग पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई देखो कभी अपने ना गद्दों पे नहीं होती है, अपने बेड पर नहीं होती है पढ़ाई। उसके लिए आपका एक कॉर्नर होना चाहिए जिसपे टेबल होनी चाहिए जो आप बैठ के आराम से पढ़ाई कर सको। कई लोग ऐसे बेड पे, ईमानदारी से बताना कौन कौन ऐसे जो बेड पे आराम से उस पर पढ़ाई नहीं होती है, सोफे पे लेटे पड़े हैं, बेड पे लेटे पड़े हैं, नहीं पढ़ाई होती है यार, नहीं पढ़ाई होती है। जिन लोगों को आदत है कंफर्टेबल जोन पे बैठ के, नहीं पढ़ाई होती है। आपका जो स्टडी वाकई में जो आपका स्टडी स्पेस होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा सूदिंग होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्टडी। समझ में आ गया? तो इन दैट केस अच्छा सा टेबल हो, एक अच्छी सी चेयर हो जिसमें ज्यादा प्रेशर भी ना पड़े। कई बच्चे ऐसे इस वे से पढ़ाई करते हैं। ये आप रीढ़ की हड्डी सीधी रख के पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट वैसे भी होगा। सो ये छोटी छोटी सी चीजें जो आप लोगों को ध्यान रखें। 5वें पॉइंट पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 5, गेट अप एंड मूव अ लिटिल। देखो सुबह सुबह ना बहुत भयंकर नींद आती है। अगर किसी को बोलो 4 बजे उठना है ना, बहुत मुश्किल काम है। सो इन दैट केस कैसे करेंगे? देखो सिंपल है, एक बार अपना अगर बेड छोड़ दोगे ना तो आपको नींद वैसी ही नहीं आएगी और धीरे धीरे आदत बनानी पड़ती है उसके लिए। सो यू हैव टू लीव। उसके लिए आप लोग फटाफट से अपना बेड छोड़ो। अगर आपको वाकई में पढ़ाई करनी है तो थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, वैसे ही आपकी नींद उड़ जाएगी। समझ में आता है? छठे पॉइंट की तरफ चलते हैं। रिंस योर फेस विद कोल्ड वाटर। ओके, सो इन दैट केस आपको ना झपाके देने पानी है। जब आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही हो तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? और ये तो भाई साहब, मतलब अगर कोई बहुत ही ज्यादा काम हो और नींद आ रही हो तो ये तो मेरी सिस्टर ने बहुत किया है। मतलब ऐसा लिया पानी, मम्मी कहती तेरी ड्यूटी है, वो उठाती कुछ नहीं थी, बगल में पानी पड़ा हुआ है, पानी डाल दिया, ओम स्वाहा है ना। अच्छे से ठंडे पानी से, कई लोग गर्म पानी से कुछ नहीं होता, ठंडे पानी से आप लोग अच्छे से झपकारे मारो। रीड आउट लाउड। इनिशियली आपको एक तरीका और बताता हूं। जब शुरू में देखो भागनी होती है नींद, शुरू में आएगी, उसको भगाना है। आप तरीका क्या है? आप एक ऐसे स्पेस में बैठो जहां पर आसपास आपके घर वाले ना हो, अच्छी सी लाइट हो, फिर आपने अपने बुक उठा रखी हो और बुक में आपको लाउडली पढ़ना है। शुरू के 5 मिनट लाउडली। क्या लिखना? लाउडली प्रीवियस टू एनआरटी, केमिस्ट्री पढ़ूंगा, फिजिक्स पढ़ूंगा, बायोलॉजी पढ़ूंगा, ऐसे करके। मतलब लाउडली यू हैव टू से द थिंग्स जो आप पढ़ना चाहते हो, बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जो भी हुआ। सो दिस विल मेक योर माइंड एक्टिव एज वेल। जब आप बहुत तेज तेज बोलते हो तो आपके माइंड को ये एक्टिवेट भी करता है कि भैया जागो जागो जागो, नींद नहीं लेनी है, ऐसे करके। ठीक है, 7th पॉइंट हुआ। 8वें पॉइंट पर चलते हैं। सॉल्व न्यूमेरिकल्स व्हेन यू फील स्लीपी। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। कई लोगों को लगता है कि जब नींद आ रही है तो न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करने चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप टॉपर से पूछोगे तो कहेगा जब आप नींद आ रही हो तो न्यूमेरिकल सोल्व करो, थ्योरी पढ़ने से तो नींद आएगी। सो न्यूमेरिकल सोल्व करने से क्या होता है ना, मैथ और न्यूमेरिकल और डेटा और मैथमेटिक्स के जो वो होते हैं नंबर्स, वो घूमने लगते हैं दिमाग में। तो बेसिकली उसको सोचने को, नींद के लिए सोचने को टाइम ही नहीं मिलता। सो बेटर क्या है, जब आपको नींद आने लगे तो फिजिक्स पकड़ के बैठो और फिजिकल केमिस्ट्री पकड़ के बैठो और अपना दिमाग लगाओ फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में। इसलिए मैं आपको बोलता हूं रात में देखो आपको नींद कब कब आती है। एक तो सुबह उठने का आधा घंटा बहुत स्लीपी होता है। रात को बहुत जैसे 12 बजे के करीब एकदम नींद वाले अटैक आते हैं। सो आप क्या कहते हो, रात को सोने से पहले न्यूमेरिकल करो, सुबह उठते ही न्यूमेरिकल करो। समझ में आ रहा है? आधे घंटे के लिए, फिर अपनी ये नींद उड़ जाए उसके बाद अपना कंटिन्यू करो। ये तरीका होता है। और दोपहर में नींद आती है। सो 3 वक्त है जब नींद आती है। एक तो गहरी रात में नींद आने वाली होती है, तो उस टाइम पे आप सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन ही करो, फिर सो जाओ। ठीक है, सुबह उठते ही आप आधा घंटा कम से कम अपने फेवरेट न्यूमेरिकल्स करो, आधा घंटा, फिर उसके बाद अपना जो भी करना है। दोपहर में जब नींद आए तब भी न्यूमेरिकल सोल्व करो। ये सिंपल तरीका है अगर आपको नींद भगानी है तो। 9वां पॉइंट, टेक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टी इन कॉफी। देखो ऑब्वियसली कैफीन जो होता है ना, कैफीन यानी कि कॉफी, ठीक है, जो टी और कॉफी में कैफीन होता है वो डेफिनेटली आप लोगों को नींद नहीं आने देता, ये सब पता है और सारे लोगों को पता है ये बात। तो हालांकि चाय ज्यादा नहीं पीनी चाहिए, बहुत ज्यादा गैस बनाती है, वो खराब भी करती है। एक हद के बाद चाय खराब करती है। लेकिन हाँ, सुबह जब आप उठे हो और आप फ्रेश हो लिए हो तो आपकी मम्मी अगर आपको चाय बना के दे रही है तो चाय बिस्किट आप ले सकते हो। 1-2 बिस्किट, ऐसे नहीं कि पूरा पैकेट भर के बिस्किट, 1-2 बिस्किट डुबोए, चाय पी ली, वो चाय आपको क्या करेगी, आपकी नींद को उड़ा देगी। दैट इज गुड। फाइनली 10वां पॉइंट, टेक अ 20 to 30 मिनट पावर नैप। कब?
दोपहर में 6 घंटे रात में सो लिए, दैट इज मोर देन इनफ। उसके बाद आप क्या करो, आप दोपहर में 20 से 30 मिनट का एक पावर नैप लो, जिससे आपको क्या होगा, आगे आने वाला जो बचा हुआ दिन है उसमें आपको नींद नहीं आएगी, स्लीपी फील नहीं होगा। This will re-energize you and you won't feel sleepy। पूरे दिन में आप फिर से स्लीपी फील नहीं करोगे और फाइनली आप री-एनर्जाइज हो जाओगे आगे के दिन को यूटिलाइज करने के लिए। एंड फाइनली 11वां पॉइंट, स्टडी इजी टॉपिक्स एज वेल। ठीक है, अब देखो ये ना एक कॉन्ट्रेरी पार्ट है, कई लोगों से न्यूमेरिकल तो हार्ड होते हैं। आप बोले जब नींद आ रही है तो आप लोगों को नींद आ रही है तो न्यूमेरिकल सोल्व करो, न्यूमेरिकल तो हार्ड लगते हैं। अब आप बोल रहे हो कि इजी टॉपिक पढ़ो, तो मैं समझाता हूं। अब ना ये दोनों चीजों को मिक्स करो। मैंने आपसे क्या कहा, रात को आपको न्यूमेरिकल करने हैं। देखो रात को न्यूमेरिकल जो है ना वो तो आप अपने हिसाब से सोल्व करो, क्योंकि उसके बाद तो आपको सोना ही है। लेकिन जब सुबह आप लोग उठ रहे हो तो उस टाइम पे हार्ड न्यूमेरिकल नहीं लेने आपको, जो सोल्व ही नहीं हो रहे। हार्ड न्यूमेरिकल लोगे तो अपना मोरल वैसे ही डाउन हो जाएगा। बेटर है कि आप लोग सिंपल न्यूमेरिकल सोल्व करो। 12वां, च्युइंगम। भाई यस, ये तो मैं भी बहुत बोलता हूं। वैसे च्युइंगम जो है ना, चबाना अजीब सी हरकत है, लोगों को बहुत ही ज्यादा अनोइंग लगती है। आप जब च्युइंगम चबाते रहते हो तो आपको तो अच्छा लगता है, लेकिन सामने वाले को बड़ा अजीब लगता है। लेकिन जब आप अकेले हो, पढ़ाई कर रहे हो, इन दैट केस आप च्युइंगम लेके रखो अपने पास। च्युइंगम से नींद नहीं आती, ये सही है। अगर आप लोग लंबे समय तक बैठ के पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको ना चबाना जरूरी है। बेटर है कि मूंगफली दाने और चने, लेकिन वो जल्दी चबा के खत्म हो जाते हैं, तो आपके पास थोड़े ज्यादा होने चाहिए। च्युइंगम का तो सीन ही नहीं है, आपको कुछ मुंह में रखना ही नहीं है बार बार उठा के। समझ में आ गया? तो च्युइंगम में हेल्प, बट च्युइंगम ठीक है, लेना चाहो तो ले सकते हो, बिकॉज द फेशियल एक्सरसाइज इंक्रीज ब्लड फ्लो इन द हेड एज वेल। हाँ, इसके पीछे एक लॉजिक है। जब आप बार बार ये चबाते हो ना, ऐसे करके चबाते हो ना, तो इन दैट केस यहां से ब्लड फ्लो होता है आपके हेड के अंदर, जो आपको सजग रखता है, आपकी नींद को भगाता है। तो च्युइंगम अपने आप में आप लोगों को मदद करती है। 13 पॉइंट, डू सम फन एक्टिविटी फॉर सम टाइम एज वेल। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन पढ़ते रहे, बोर नहीं होना यार पूरे दिन। कभी गिटार उठा लिया या किसी से बात कर ली, कुछ फन एक्टिविटीज भी आपके साथ में चालू रहनी चाहिए। उसके बाद 14 पॉइंट, गेट इनफ स्लीप एट नाइट। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जो वाकई में आपको पूरे दिन जगाने में मदद करता है। जो लोग ढंग से रात में नहीं सो पाते, उन्हें पूरे दिन नींद आती है, वो इतने एक्टिव नहीं रह सकते। इसलिए रात में सोना, अच्छे से सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। Remember this, I have got a dream that's worth more than my sleep। और सबसे अच्छी चीज तो यही है, ये स्टेटमेंट अपने आप में आपको सोने नहीं देगा। अगर आपको लगता है कि जो आपने सपने देखे हैं वाकई में वो आपकी नींद से भी ज्यादा बड़े हैं, तो डेफिनेटली आपको नींद नहीं आएगी। उस पर तो कोई पीयर प्रेशर है ही नहीं, एग्जाम में अब कैसे भी नंबर आए। और एक साइकोलॉजिकल एक बहुत बड़ी चीज है, आपको पता है, आप कभी गौर करना घर पे, कभी कभार हम लोग हड़बड़ाहट में काम खराब कर लेते हैं। ये सबके साथ होता है, हड़बड़ाहट में कभी कभार क्या, हर बार भी जब भी आप हड़बड़ाहट में कोई काम करते हो तो वो काम खराब होता है, क्योंकि आप जल्दबाजी में होते हो। और जल्दबाजी क्यों होती है? उस काम का प्रेशर होता है। उस काम का प्रेशर है तो काम खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और बजाय अगर आप इजी वे से, रिलैक्स होके, तन्मयता के साथ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिसमें पीयर प्रेशर नहीं है कि मुझे किसी को प्रूव करना है, मुझे मेरे पड़ोसियों को प्रूव करना है, मेरे माँ बाप को प्रूव करना है, सोसाइटी को प्रूव करना है, ऐसा पीयर प्रेशर ही मत लो। सही है, स्टडी फॉर फन। तो भट्ट जी ने शुरू किया था, जिसे सन 2008 में इमामी कंपनी ने खरीद लिया था। लेकिन इसकी असली किस्मत पलटी सन 2010 में, जब सलमान खान की मूवी दबंग रिलीज हुई। इस मूवी का एक गाना मुन्नी बदनाम हुई काफी ज्यादा फेमस हो गया था, और उसकी एक लाइन मैं झंडू बाम हुई लोगों की जुबान पर चढ़ गया था, जिसकी वजह से झंडू बाम की सेल्स डबल हो गई थी। लेकिन फिर भी इमामी कंपनी को झंडू बाम का नाम बिना परमिशन के यूज करना कुछ रास नहीं आया, और इमामी कंपनी ने फिल्म के प्रोड्यूसर्स पर कॉपीराइट का केस कर दिया। लेकिन बाद में कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो गया और मलाइका अरोड़ा झंडू बाम की ब्रांड एम्बेसडर बन गई। गाइस, इसे कहते हैं किस्मत। बैठे बैठे सेल्स भी डबल हो गई और मलाइका अरोड़ा जैसी ब्रांड एम्बेसडर भी मिल गई। आपको ये फैक्ट सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं भी नहीं उठ पाता था, लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया कि लाइफ में अगर कुछ करना है, सक्सेसफुल होना है, तो सक्सेसफुल लोग जो काम करते हैं उस रूटीन को फॉलो करना जरूरी है। और मैंने बहुत जगह पे पढ़ा, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग सुबह जल्दी उठते हैं। और मैं आपको बताता हूं, 4 से लेके 5 बजे तक का जो हमारा समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ऐसा कहा जाता है हिस्टोरिकली कि उस समय में बहुत सारे देवी देवता विचरण करते हैं। चलिए, ये तो हिस्टोरिकल रीजन हो गया, बट व्हाट अबाउट फैक्चुअल रीजन? साइंटिफिकली ऐसा देखा गया, और मैंने भी महसूस किया कि जब हम 4 से लेकर 5 बजे तक जिस भी रूटीन में उठते हैं, उस वक्त में हमारा दिमाग एकदम शांत होता है। नो थॉट्स जीरो, इतना शांत कि हमारे दिमाग में कुछ होता ही नहीं है। अब आप सोचिए, उस पर्टिकुलर समय में हमारे माइंड का कंसंट्रेशन लेवल मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम।
आप उस समय में जो भी पढ़ रहे हैं वो सीधे दिमाग में घुसता है और एकदम छप जाता है। मैंने ऐसा देखा और साइंटिस्ट लोगों ने माना भी है कि सुबह जो भी आप काम 1 आवर में करते हैं, लेट नाइट में वही काम आप 3 आवर में करते हैं। मतलब आप 3 आवर में लेट नाइट जो स्टडी कर रहे हैं, बेसिकली वो काम आप 1 घंटे में सुबह पढ़ाई करके कर सकते हैं। तो आप सोचिए